नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। आज हम आपको जो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर इन तस्वीरों में असली गुंडा कौन है, जो पिट रहा है या फिर जिसे पीटा जा रहा है। वैसे ये फैसला लेने में आपको शायद ज्यादा मुश्किल ना हो, क्योंकि इंदौर पुलिस की सस्ती बहादुरी की ऐसी तस्वीरें आप पहले भी कई बार देख चुके हैं। बस इस बार खास बात यह है कि इधर सिंघम थिएटर में रिटर्न हुआ और उधर ये लोग सड़क पर अपने उसी पुराने और जाने पहचाने अंदाज में। लेकिन इन्हें क्या नाम दें? ये न तो चेहरे मुहरे से सिंघम की तरह दिखते हैं और न ही इन्हें सिंघम बनने के लिए ये खाकी वर्दी दी गई है। मगर इन जनाब के दिलो दिमाग पर असल जिंदगी में सिंघम बनने का जुनून किस कदर हावी है, ये तस्वीरें खुद इसकी गवाही दे रही हैं। दरअसल इनका नाम है आर.डी. कनवा। ये जनाब इंदौर के छतरीपुरा थाने में टीआई हैं। लेकिन कनवा साहब और इनकी पुलिस अपने इलाके में बदमाशों से कैसे निपटती है, ये तस्वीरें खुद बता रही हैं। कहीं बालों से पकड़कर मुलजिम को घसीटते पुलिस वाले, कहीं ताबड़तोड़ डंडे बरसाते पुलिस वाले, कहीं थप्पड़ और कहीं लातों से मरम्मत करते पुलिस वाले, कहीं लेडी सिंघम से बदमाशों की पिटाई करवाते पुलिस वाले। लेकिन हकीकत के सिंघम साहब के थाने की पुलिस हर उस एलिमेंट के साथ पब्लिक के बीच मौजूद है जो वो देखना चाहती है। और ये कोई पहला मौका नहीं है जब इंदौर की पुलिस ने कायदे कानून हाथ में लेकर खुलेआम बीच सड़क पर बदमाशों की पिटाई की है, बल्कि ऐसा करना तो अब इंदौर पुलिस के पुराने ट्रैक रिकॉर्ड में शामिल हो चुका है। अब आइए आपको इंदौर पुलिस के इसी पुराने ट्रैक रिकॉर्ड की कुछ झलकियां दिखाई देते हैं। 22 नवंबर 2013 थाना छतरीपुरा इंदौर। 29 नवंबर 2013 थाना चंदन नगर इंदौर। 30 नवंबर 2013 थाना महू इंदौर। 2 दिसंबर 2013 थाना पंढरीनाथ इंदौर। 17 दिसंबर 2013 थाना सदर बाजार इंदौर। और 18 दिसंबर 2013 थाना छतरीपुरा इंदौर। अब आइए एक बार फिर से बात करते हैं इंदौर पुलिस की लेटेस्ट करतूत यानी सिंघम रिटर्न की। इस बार छतरीपुरा थाने की पुलिस ने काफी दिनों से उसकी आंखों में धूल झोंक रहे एक बदमाश आनंद कंजर को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल कर ली। बस फिर क्या था, 30 मामले सर पर लिए कंजर के इलाके में छिपे होने की जानकारी पुलिस को मिली और पुलिस ने फौरन उसे धर दबोचा। बस फिर क्या था, इसके बाद पुलिस ने जो कुछ किया वो देखने वाला था। पहले उसने थाने से मुलजिम को ऐसे बाहर निकाला जैसे अदालत में पेश करने के लिए ले जा रही हो। लेकिन फिर अगले ही पल उसकी धुनाई कुछ ऐसे शुरू कर दी जैसे कानून ने उसे गुनहगारों को खुद अपने हाथों से सजा देने के सारे हक दे रखे हों। इसके बाद तो इस मुलजिम पर रास्ते भर न जाने कितने डंडे, थप्पड़ और लातें बरसी कि खुद पुलिस वालों को भी याद नहीं। और फिर एक राउंड लगाने के बाद ये पूरी की पूरी पुलिस टीम उसी थाने में वापस लौट आई। लेकिन ये अकेला मामला नहीं था। आज इस थाने के पास कुछ और भी ऐसे मुलजिम थे जिन पर वो अपना हाथ साफ करना चाहती थी। लिहाजा उसने देवी कंजर, दीपक छतर सिंह और शैलेंद्र परमार नाम के 3 बदमाशों को भी उसी तर्ज पर थाने से बाहर निकाला और शुरू हो गई। लेकिन अब वक्त का पहिया घूमा है।
और पुलिस की यही हरकत उस पर भारी पड़ने लगी है। राहुल करैया, इंदौर, आज तक। एक तरफ मुजरिम हाथ नहीं आ रहा तो दूसरी तरफ छोटे मोटे अपराधियों का जुलूस और बारात निकालकर इंदौर पुलिस के अफसर सिंघम बने घूम रहे। लेकिन अब इंदौर पुलिस का यही सिंघम सिंड्रोम उस पर भारी पड़ने लगा है, क्योंकि मानवाधिकार आयोग की निगाहें उस पर टेढ़ी हो गई हैं। बस देखना यह है कि ये लोग कानून हाथ में लेने के जो आदी हो चुके हैं, अपनी पुरानी आदतों से बाज कब आते हैं। ये तमाचा, ये डंडा, ये लात और ये बात इंदौर पुलिस के लिए बदमाशों को डराने और सस्ती शोहरत पाने का ये पुराना हथकंडा है। इस शहर में ऐसे एक या दो नहीं बल्कि दसियों मामले सामने आ चुके हैं जब वर्दी वालों ने कुछ इसी अंदाज में सड़कों पर बदमाशों का जुलूस निकाला है। लेकिन अब सालों से चले आ रहे इस सिलसिले पर मानवाधिकार आयोग की निगाहें टेढ़ी हो गई हैं। सूत्रों की माने तो मानवाधिकार आयोग ने इस सिलसिले में सूबे के डीजीपी और इंदौर पश्चिम के एसपी को नोटिस जारी कर इन जुलूसों के बारे में पूछा है और इसका जवाब 4 हफ्ते में देने की बात कही है। ऐसा नहीं है कि इससे पहले मानवाधिकार आयोग की निगाहें इंदौर पुलिस की इस हरकत पर न गई हो, लेकिन हकीकत यही है कि इंदौर पुलिस ने अब तक आयोग की नोटिस पर चुप्पी ही साध रखी थी। लिहाजा आयोग ने अब इस सिलसिले में दूसरी बार नोटिस जारी किया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इंदौर पुलिस को इस तरह बदमाशों के साथ मारपीट करने और उनका जुलूस निकालने का हक किसने दिया। लेकिन सच्चाई यही है कि पुलिस की यह हरकत शर्मसार करने वाली है। कुछ ऐसे जैसे हर हाथ कानून, हर हाथ इंसाफ और हर हाथ जल्लाद। अब इस तस्वीर को ही लीजिए। यहाँ इंदौर पुलिस अपनी शर्मनाक रवायत के मुताबिक एक बदमाश को रास्ते से पीटती हुई ले जा रही है और इसी रास्ते से एक स्कूल बस भी गुजरती है जिसमें बच्चे बैठे हैं। बच्चे बस की खिड़की से ये मंजर देखते हैं और चिल्लाने लगते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या बीच सड़क पर गुंडागर्दी की इस नुमाइश से ऐसे बच्चों के मन पर बुरा असर नहीं पड़ता है? क्या ये कचोटने वाली तस्वीरें बड़ों को परेशान नहीं करती हैं? लेकिन इंदौर पुलिस ने शायद खुद को तमाम कायदे कानूनों से ऊपर समझ लिया है। अब आइए एक दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ इंदौर पुलिस का एक अफसर बदमाश को डंडों से पीट कर हलकान हो चुका है और तब वो एक लेडी कांस्टेबल को डंडा थमाते हुए बदमाश की पिटाई करने को कहता है और फिर देखते ही देखते लेडी कांस्टेबल भी ठीक उसी तरह बदमाश पर डंडे बरसाने की शुरुआत करती है जैसे पहले पुलिस के दूसरे अफसर बरसा रहे होते हैं। जाहिर है जो इंदौर पुलिस के सिर चढ़कर बोल रहा है और इस सिंड्रोम का शिकार इंदौर पुलिस के आम जवानों और अफसरों के साथ साथ महिला पुलिसकर्मी भी हैं। लेकिन अब उम्मीद की जा सकती है कि मानवाधिकार आयोग की कार्रवाई के बाद शायद ऐसे पुलिस वालों की अक्ल ठिकाने आएगी। राहुल करैया, इंदौर, आज तक। इंदौर पुलिस न सिर्फ खुद को गुंडों का बाप समझती है बल्कि एलानिया इसे जाहिर भी करती रही है। अब इस वाकये को ही ले लीजिए। इस बार जब पुलिस ने कुछ बदमाशों को सरेआम पीटा, फिर उनका जुलूस निकाला, तो साथ में उन्होंने कुछ ऐसे जुमले बोले जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। गुंडागर्दी करने से ऐसा ही होता है। गुंडा जिंदगी भर रोता है और रात भर भी सोता है। जरा सोचिए, अगर पुलिस, कानून,
अदालत, इंसाफ, जुर्म, सजा, ये तमाम चीजें न होती तो क्या होता? जाहिर है हर हाथ कानून होता, हर हाथ इंसाफ और हर हाथ जल्लाद। पर शुक्र है कि इंसानों की बस्ती में इंसानों का बनाया कानून चलता है। लेकिन जो मंजर हम आपको दिखा रहे हैं वो किसी जंगल राज से कम नहीं। दिल को कचोट देने वाली ये तस्वीरें और कानून को ठेंगा दिखाती ये हरकतें चुनौती देती है हमारे इंसाफ की परंपरा, इंसाफ के लिए बनाए गए तमाम दस्तूरों। 2 घंटे, 1.5 किलोमीटर और 5 मोहल्ले। कभी लात, कभी जूते, कभी थप्पड़, कभी धक्के। गालियों की तो गिनती ही नहीं। क्या कहें इंसानियत को और क्या नाम दूं इन इंसानों को? कायदे से तो इन्हें इंसान कहते हुए भी शर्म आ रही है, पर क्या करें, ये तो खुद को इंसान से भी कहीं बड़ी चीज मानते हैं, क्योंकि इनके बदन पर खाकी वर्दी जो है। कहते हैं कि जुल्म का कोई चेहरा नहीं होता, जालिम की कोई जात नहीं होती और दरिंदगी का कोई इलाका नहीं होता। इसीलिए ये बेमानी हो जाता है कि ये वहशी दुनिया के किस कोने के हैं और ये मजलूम किस इलाके के। पर फिर भी आपको बता दूं कि ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की हैं। दरअसल सोमवार शाम इंदौर की सड़कों पर जिसने भी ये मंजर देखा बस देखता रह गया। छतरीपुरा थाने की पुलिस अचानक शहर के गंगवार बस स्टैंड पर 3 बदमाशों के साथ नमूदार हुई और फिर उन्हें कुछ इस तरह लेकर शहर के चक्कर काटने निकल पड़ी। मुलजिम आगे आगे, वर्दी वाले साथ साथ और तमाशबीन पीछे पीछे। हर बढ़ते कदम के साथ पुलिस की गुंडागर्दी जारी रहती है। पुलिस कभी इन मुलजिमों को बीच सड़क पर उठक बैठक करने को कहती तो कभी तेज कदमों से चलने का फरमान सुनाती और कभी उठक बैठक करते हुए ही चलने को मजबूर कर देती। लेकिन बात सिर्फ जंजीरों से बांधकर मुलजिमों को बीच सड़क पर उठक बैठक करवाने की नहीं थी, बल्कि यहाँ तो पुलिस हर कदम पर इन तीनों पर कुछ इस कदर लात, जूते और थप्पड़ों की बौछार कर रही थी मानो सारा इंसाफ आज ही और यही होना है और इन्हें ही करना है। अदालत, कानून मानो इनके लिए गुजरे जमाने की बात हो चुकी है। राहुल करैया, इंदौर, आज तक। जिंदगी भर रोता है और रात भर नहीं सोता है। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।